हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल से शुक्रिया। कहानी देर से अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। पंडित जी कहते हैं अब पूजा संपन्न हुई, अब सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद ले। रुद्र और आस्था पहले पंडित जी के पैर छूते हैं। पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर रुद्र और आस्था वहाँ सभी बड़े के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी रुद्र की मम्मी आशा को रसोई से हल्दी की थाली लेकर आने के लिए कहकर आस्था और रुद्र को लेकर अपने घर में बने मंदिर के पास आती हैं। आशा मंदिर में हल्दी की थाली लेकर आ जाती है और फिर रुद्र की मम्मी आस्था से कहती हैं, आस्था बेटा, ये हल्दी लेकर मंदिर के बगल वाली दीवार पर अपने दोनों हाथों का छाप बना दो। ये हमारे घर की परंपरा है, अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो। आस्था हाँ में सिर हिलाते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, फिर अपने हाथों का छाप मंदिर के पास की दीवार पर बना देती है। सभी बेहद खुश होते हैं। फिर सभी हॉल में आ जाते हैं और फिर काव्या चहकते हुए कहती है, मम्मी अब अगली रस्म भी कर दीजिए। सभी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, अब कौन सी रस्म करनी बाकी रह गई है। काव्या ने कहा, अगली रस्म और भी अच्छी है और मज़ेदार भी है। चलो भाई भाभी, आप दोनों यहाँ बैठ जाओ और अब होगी अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। आस्था और रुद्र दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और बीच में एक बर्तन में दूध और गुलाब के कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ डालकर काव्या दोनों के सामने बर्तन रखते हुए कहती है, भाई भाभी, अब इस बर्तन में ये अंगूठी मैं डाल दूंगी और इस अंगूठी को आप दोनों को ढूंढना है। और हाँ, इसके 3 ही राउंड होते हैं और जो ज्यादा बार अंगूठी ढूंढेगा वो ही विनर होगा। तभी रुद्र की बड़ी मम्मी बोल पड़ती हैं, रुद्र बेटा, तुम्हें ही जीतना होगा ये रस्म। ये नहीं कि जैसे फिल्मों में होता है ना, लड़का जानबूझकर हार जाता है, ये मत करना तुम। और वैसे भी जो जीतेगा उसी का राज चलेगा। काव्या झट से बोली, मैं तो भाभी की तरफ हूँ, जीतेंगी तो मेरी भाभी ही और इन्हीं का राज चलेगा। अमन भी रुद्र के बगल में हाथ उठाकर कहता है, हाँ काव्या, जीतेंगी तो हमारी आस्था भाभी। घूरते हुए रुद्र अमन को देखकर कहता है, अच्छा तो जाओ अपनी भाभी के पास ही बैठो। सभी हंसने लगते हैं। रुद्र की मम्मी बोली, अरे बातें बाद में, पहले रस्म तो करवाओ सब, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन जीतेगा। रस्म शुरू हो जाती है। काव्या अंगूठी बर्तन में डाल देती है और कहती है, अंगूठी ढूंढने का टाइम शुरू। रुद्र और आस्था अंगूठी ढूंढने लगे। अंगूठी ढूंढते वक्त रुद्र और आस्था का हाथ एक दूसरे से टकरा रहा था और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रुद्र मुस्कुराया हौले से तो वहीं आस्था भी शर्म से लाल हो गई और सिर नीचे करके हल्के से मुस्कुरा देती है। ये देख सभी जोर से हंसने लगते हैं और अमन कहता है, बस करो, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते शर्माते ही रहोगे कि अंगूठी भी ढूंढोगे। दोनों फिर से अंगूठी ढूंढने लगे। पहली बार में रुद्र को अंगूठी मिलती है और दूसरी बार में आस्था को अंगूठी मिलती है तो सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। काव्या फौरन आस्था के गले से लग जाती है। ये देख रुद्र हैरानी से सबकी तरफ देखता है और तीसरी बार काव्या अंगूठी डालते वक्त आस्था की तरफ देखकर कहती है, भाभी इस बार लास्ट राउंड है तो प्लीज़ आप ही जीतना, कहकर अंगूठी बर्तन में डालती है। दोनों अंगूठी ढूंढते हैं तो रुद्र को अंगूठी मिल जाती है। खुशी से रुद्र जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे मिल गई अंगूठी। रुद्र का बचपना सा रवैया देख सभी रुद्र की तरफ हैरानी से उसे घूरने लगे। रुद्र की नज़र जब पड़ती है सब पर तो हिचकिचाते हुए कहता है, आप सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे। फिर सभी हंस पड़ते हैं। रुद्र की मम्मी ने कहा, रुद्र अब अंगूठी आस्था बहू को पहनाओ। रुद्र आस्था के हाथ को पकड़ते हुए अंगूठी उसकी उंगली में पहना देता है और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ये सब देख अवंतिका के होश उड़ जाते हैं। रुद्र की बड़ी मम्मी बोलती हैं, अब सारी रस्में अच्छे से हो गई हैं, आज पार्टी हो जाए, फिर आस्था बहू कल सुबह तुम्हारी रसोई की रस्म होगी। कुछ देर में हंसी और खुशियों के साथ सब बैठे बातें कर रहे होते हैं हॉल में। रुद्र की मम्मी कहती हैं, आस्था बेटा जाओ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, खाना मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। काव्या आस्था कमरे में आ जाती हैं और रुद्र अमन भी कमरे में चले जाते हैं और मौका देखकर अवंतिका रुद्र के कमरे में जाती है। जाते ही वो रुद्र पर अपने लाल आंखें करते हुए गुस्से से कहती है, रुद्र ये सब क्या चल रहा है। अवंतिका, कुछ नहीं चल रहा है, जो भी सच्चाई है वो तुम्हारे सामने है। आस्था और मेरी शादी का सच सबके साथ तुम्हें भी पता चल गया है। हमारी शादी असली है, कोई नकली नहीं। रुद्र, तुमने ये ठीक नहीं किया। अवंतिका देखो, शांत हो जाओ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ।
मैं आस्था से प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में आस्था है और वही रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, तुम भी नहीं। और अब सब क्लियर हो गया है। अवंतिका, आस्था मेरी पत्नी है और आज जो भी हुआ पूजा में, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई और सबूत चाहिए हमारी असली शादी का। और अवंतिका, मैंने अंकुर से बात की है, उसने मुझे सब सच बताया। तुम तलाक चाहती हो, वो नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अंकुर ने तुम्हारे साथ कभी वफा नहीं की, लेकिन अगर बेवफा को वफा नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर। अंकुर सुधरना चाहता है, उसे एक मौका दो अवंतिका। और अब बेफालतू का खेल खेलना बंद करो और अपनी शादीशुदा जिंदगी को सही करो। खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। और तुम अब जा सकती हो यहाँ से। रुद्र, मैं मर जाऊंगी, देखो मैं कुछ कर लूंगी अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया। अवंतिका, बहुत हो गया, अब ये नाटक करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम बस मुझे डराना चाहती हो, डरा कर पाना चाहती हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और अवंतिका, ये सब पहले सोचना चाहिए था ना, जब मेरे प्यार को ठुकरा कर तुमने अंकुर से शादी की थी। कहकर रुद्र अपने कमरे से निकलकर नीचे आ जाता है अमन के साथ। और अवंतिका के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। शाम हुई और सभी पार्टी के लिए तैयार हो गए। आस्था तैयार हो गई थी। रुद्र की मम्मी कमरे में आती हैं और आस्था को पल्लू सिर पर लिए देख कहती हैं, बेटा तुम बहू नहीं बेटी हो हमारी, तुमको पल्लू अपने सिर पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेटा, दिल में इज्जत होनी चाहिए बस। और ऐसे तैयार होना कि तुम्हारी सादगी और सुंदरता सभी को चौंका दे, खासकर रुद्र को। सभी तैयार हो चुके थे पार्टी के लिए और पार्टी हॉल में थी। और अमन ने हॉल को इतने अच्छे से डेकोरेट करवाया था कि सब उसे देख तारीफ कर रहे थे। फूल और रंग बिरंगी लाइट से हॉल और भी खूबसूरत लग रहा था। और साथ ही में गार्डन को भी लाइटों से सजाया गया था, क्योंकि वहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया था। और हॉल और गार्डन में मेहमानों के बैठने के लिए टेबल और कुर्सियों का भी इंतज़ाम किया गया था। धीरे धीरे मेहमानों का आना शुरू हो रहा था। कुछ देर में ही सारे मेहमान आ चुके थे और सभी कुर्सियों पर बैठे बस अब जिसके लिए पार्टी रखी गई है उसका इंतजार कर रहे थे। तभी एक आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। सभी स्टेज की तरफ देखने लगे। अमन और पलक हाथों में माइक लिए खड़े एक दूसरे को देख मीठी सी हंसी हंसते हैं। पर अमन पलक को एकटक देखने लगा। पलक ने पिंक कलर का गाउन और बालों का जूड़ा बनाकर उस पर छोटे छोटे मोतियों से सजाया हुआ था। पलक भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पलक मुस्कुराते हुए अमन की आंखों के आगे हाथ हिलाकर कहती है, सभी मेहमान वेट कर रहे हैं आपके बोलने का। अमन जल्दी से होश में आता है और मेहमानों की तरफ देखकर कहता है, आज की खूबसूरत शाम जिसके नाम है वो है रुद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी आस्था प्रताप सिंह। इनके लिए ही ये पार्टी रखी गई है। ये हमारी पार्टी की शान और जान है। तो अपने जोरदार तालियों के साथ आप सब इस खूबसूरत जोड़ी का स्वागत कीजिए। अमन और पलक ने जोरदार आवाज में एक साथ कहा और लाइट हॉल की बंद हो गई और एक स्पॉटलाइट जली। रुद्र और आस्था दोनों एक साथ सीढ़ियों से उतरने लगे। पर आस्था घबरा रही थी। वो घबराते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी रुद्र आस्था की तरफ देखता है। रुद्र आस्था की तरफ देख अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आस्था मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। आस्था ने पिंक कलर का खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था और स्टाइलिश जूड़ा बनाया हुआ था और हल्की हल्की लटें निकाल रखी थी जो उसकी गालों को छू रही थी। मांग में सिंदूर, डायमंड का सेट और रुद्र का पहनाया हुआ मंगलसूत्र और साथ ही मेकअप अच्छे से ब्यूटिशियन ने किया था। आस्था आज और भी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। रुद्र भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सही मायने में तो आज दोनों ही बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे। आस्था रुद्र की तरफ देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। रुद्र उसका हाथ थामते हुए आस्था को देखते ही एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है और पल वही थम सा जाता है। पर जल्दी से रुद्र उसका हाथ थामे नीचे आने लगता है, क्योंकि सुबह में जो हुआ उसे याद आ जाता है कि कैसे आस्था को देख रहा था और सबने मजाक उसका बना दिया था। ये देख सभी जोर जोर से हूटिंग के साथ तालियां बजाने लगते हैं। सीढ़ियों से दोनों नीचे उतरकर हाथों में हाथ थामे स्टेज पर आते हैं और लाइट सारी ऑन हो जाती है। और फिर रुद्र की मम्मी, पापा और काव्या स्टेज पर आते हैं और आस्था और रुद्र को रिंग देकर एक दूसरे को पहनाने का इशारा करते हैं। आस्था और रुद्र एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। साथ ही दोनों के ऊपर फूलों की बरसात शुरू होने लगती है। फूलों की बरसात से रुद्र और आस्था खुश हो जाते हैं और साथ ही पलक और अमन को साथ देखकर थोड़े हैरान भी होते हैं।
रुद्र आस्था स्टेज के नीचे उतरते हैं। रुद्र वहीं सोफे पर आकर बैठ जाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। और उधर रुद्र की मम्मी आस्था को आए सभी मेहमानों से मिलवाती हैं। कुछ देर मेहमानों से मिलने के बाद आस्था भी रुद्र के बगल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। अमन एक बार फिर स्टेज पर आ जाता है। आप सबने अपनी तालियों से हमारी खूबसूरत जोड़ी का स्वागत किया। आप सभी का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। दोनों की शादी ऐसे हालात में हुई कि सभी के मन में बहुत से सवाल होंगे, पर जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं और वैसा ही हुआ। इनकी जोड़ी भी बन गई। आज इस खूबसूरत जोड़ी के लिए हम सब ने मिलकर इनके लिए डांस की तैयारी की है, तो आज पार्टी में ढेर सारा धमाल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए पहली परफॉर्मेंस हमारी प्यारी बहन काव्या का है। काव्या स्टेज पर आ जाती है। काव्या ने भी अपनी भाभी से ही मिलता जुलता पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। अपने बालों को स्ट्रेट कर खुला रखा हुआ था और अपनी भाभी की पसंद का डायमंड सेट पहना हुआ था। लाइट ऑफ हो गई और गाना स्टार्ट हुआ और फिर गाने के साथ काव्या भी डांस करने लगी। शगुन की घड़ियां आई हैं, खुशियों ने रात सजाई है, शहनाई की गूंजों ने मेहंदी के रंग खिलाए हैं। हमारे अंगना में भाभी दुल्हन का रूप सजाए हैं। शहरा बांध के भैया तुम चंदा सी भाभी लाए हो। आज काव्या खुशी से गाने पर थिरक रही थी। गाना बंद हुआ और तालियां बजने लगी और काव्या स्टेज से उतरकर अपने भाभी के गले से लग गई। आस्था की आंखें नम हो गई। काव्या आस्था से अलग होकर उसका दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, भाभी सच में आप हमारे घर की रौनक हैं और भैया थैंक्स हमें इतनी प्यारी भाभी देने के लिए। रुद्र ने कहा, पर इन सब की तैयारी कब की तुम लोगों ने? भाई अमन भाई और पलक और मैंने ये सब रात में डांस की तैयारी की है। फिर अमन स्टेज पर आकर कहता है, तो अब है हमारी और पलक की डांस की बारी। पर कुछ ट्विस्ट और टर्न भी हैं, नोक झोंक और गम भी हैं। यानी इनके कहने का मतलब है, पलक ने स्टेज पर आते हुए कहा कि ये आपको शादी से पहले प्यार और शादी के बाद टकरार और नोक झोंक कैसे होती है, ये हम अपनी डांस परफॉर्मेंस के जरिए आप सबको बताएंगे। आज इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। अमन ने पलक की तरफ देखते हुए कहा, तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। म्यूजिक ऑन। फिर शादी से पहले गाना बजता है। पास वो आने लगे ज़रा ज़रा, नजरें चुराने लगे ज़रा ज़रा, दिल पे वो छाने लगे ज़रा ज़रा, धड़कनें चुराने लगे ज़रा ज़रा, पास वो आने लगे ज़रा ज़रा। फिर म्यूज़िक बंद हुआ और शादी के बाद वाला सॉन्ग बजता है और डांस फिर से शुरू होता है। तू तो साडी केयर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता, मैं ही तेरे पीछे पीछे आनिया, मैं ही तेरे फ़ोन मिलानिया, मैं ही तेरे पीछे पीछे आनिया, मैं ही तेन फ़ोन मिलानिया। फिर गाना बंद हुआ और शादी के पहले वाला सॉन्ग फिर से शुरू हुआ। बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निभा हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल, कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन न जी सकूँगा। इस गाने में अमन और पलक एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सबको साफ दिखाई दे रहा था। तभी दूसरे गाने से दोनों को होश आया और झट से हड़बड़ाते हुए अपने डांस के स्टेप शुरू कर दिए। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई हाय उम्र कैद की सज़ा, ये उदासी जान की प्यासी, इससे अच्छा तुम ले लो फांसी, लाखों दुखों की होती है वजह, जोर का झटका हाय जोरों से लगा हाय लगा। फिर गाना बंद हुआ और सभी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हुए कहने लगे, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। सभी बेहद खुश थे। पलक और अमन की डांस से कुछ देर बाद पलक माइक उठाती है और कहती है, शादी का सोच जैसा भी हो, बस शादी में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे का बराबर से सम्मान और एक दूसरे से सच्चा वादा और थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ ढेर सारा अटैचमेंट ज़िंदगी भर दो दिलों के साथ परिवार को भी जोड़ता है। तो अब फाइनली अब बारी है हमारी खूबसूरत जोड़ी रुद्र और आस्था की। मैं नहीं मुझसे नहीं होगा, आस्था घबराकर कहती है। चलिए ना भाभी प्लीज़, काव्या ने कहा तो आस्था ने साफ इनकार किया। लेकिन जब रुद्र ने खड़े होकर आस्था के सामने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो आस्था रुद्र को ना नहीं कह पाई। रुद्र का हाथ थाम वो दोनों स्टेज पर आ गए। सभी तालियों के साथ तेज से चिल्लाने लगे। रुद्र आस्था की कमर पर हाथ रख लेता है और आस्था के दोनों हाथ को अपने कंधों पर रख लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और गाना शुरू हो जाता है। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हासिल हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया।
लो सफ़र शुरू हो गया, मेरा हम सफ़र तू हो गया। इस गाने से दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। पल सारे वहीं थम से गए हों, दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखे जा रहे थे और दोनों भूल जाते हैं वैसे ही जैसे पहली बार पार्टी में डांस करते वक्त सबको भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। फिर रुद्र आस्था को अपने सीने से लगा लेता है। गाना बंद हुआ और रुद्र और आस्था अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। तालियों की आवाज़ ने भी इस बार उन्हें होश में आने नहीं दिया। तभी अमन और पलक वहां आ जाते हैं। भाई बस करो, शादी हो गई है अब तुम दोनों की। रुद्र के कंधे पर अमन ने हाथ रखते हुए कहा तो दोनों झटके से अलग होते हैं। फिर रुद्र माइक अमन के हाथों से लेकर कहता है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले। मैंने हर बार आपका दिल दुखाया, लेकिन आपने कभी कुछ भी नहीं कहा। मम्मी पापा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं कभी बन पाया। सॉरी मम्मी पापा, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। आपके प्यार और अपनेपन को मैं सराखों पर रखूंगा। मैं आपको अब कभी नहीं रुलाऊंगा। मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू मम्मी पापा। ये कहकर रुद्र का गला भर आया। रुद्र के मम्मी पापा दोनों स्टेज पर आ गए और रुद्र और आस्था ने दोनों के पैर छुए तो रुद्र की मम्मी ने आस्था को गले से लगा लिया और उधर रुद्र के पापा ने भी रुद्र को गले से लगा लिया और कहा, बेटा पहले भी तुम हमारे अच्छे बेटे थे और आज भी हो। फिर रुद्र कहता है अमन की तरफ देखकर कि मेरे दोस्त, अगर तुम ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता। मैं तो नहीं, लेकिन अमन तुमने एक दोस्त का फ़र्ज़ बहुत ही अच्छे से निभाया है। बाहें फैलाकर अमन कहता है, आजा मेरे यार, आज रोने की नहीं खुशियाँ मनाने का समय है और तेरा ये दोस्त तेरे साथ हमेशा है। रुद्र और अमन को एक दूसरे को गले से लग आंखें नम देख सभी की आंखें नम हो जाती हैं। चलो अब बहुत हुआ रोना धोना, अब सभी साथ में डांस करेंगे, पलक ने कहा और फिर म्यूजिक शुरू हो जाता है और सभी थिरकने लगते हैं और कुछ देर बाद फिर सभी स्टेज से नीचे उतरकर नीचे गार्डन में आ जाते हैं और वहीं रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे थे। सभी के चेहरे खुशी से खिलखिला रहे थे। बगल में ही रुद्र के पापा मम्मी दूसरी तरफ बैठे सबको हंसता मुस्कुराता हुआ देख खुश हो रहे थे। रुद्र की मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रुद्र के पापा कहते हैं, रुद्र की माँ, तुमने तो सच में इनके पलों को बेहद खूबसूरत बना दिया। ये यादगार पल इनको ही नहीं हम सबको हमेशा याद रहेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारे घर में खुशियों ने दस्तक दी है। रुद्र, आस्था और हमारे घर को किसी की भी कोई नज़र ना लगे। कुछ देर बाद सभी खाना खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त रुद्र अमन से कहता है, जब से पार्टी शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ तुम्हारी और पलक की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। इतनी जल्दी तुम दोनों, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम दोनों की दोस्ती का। अरे रुद्र पूछो मत, अब तेरी शादी हो गई तो तुम तो भाभी में बिजी हो जाओगे और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो मुझे भी अब शादी करनी है, तो अब अगली शादी मेरी और पलक की होगी। रुद्र ने हैरानी से कहा, ये सब हुआ कब और कैसे? तभी पलक बोल पड़ी, रुद्र आप मुझे माफ़ कर दो और आस्था आप भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपकी दोस्ती और प्यार दोनों हैं। बस पापा ने कहा कि शादी आपसे होगी तो उस दिन बिना सोचे समझे मैंने आप दोनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अमन ने मुझे समझाया तो समझ आ गया मुझे। फिर मेरे और अमन के नंबर एक्सचेंज हुए और अमन ने मुझे 2 दिन में ही प्रपोज कर दिया और मैंने हाँ भी कह दिया। अमन और पलक दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सभी बेहद खुश होते हैं और खाना खाने के बाद सभी मेहमानों को विदा कर घर के अंदर आते हैं और रुद्र की मम्मी कहती हैं, बेटा सब यहीं रुको। फिर थोड़ी देर में रुद्र की मम्मी सबकी नज़र उतारती हैं और फिर सभी अंदर आते हैं। रुद्र की मम्मी काव्या से कहती हैं, काव्या जाओ भाभी को रुद्र के कमरे में ले जाओ। ये सुन आस्था के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रुद्र की मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाते हैं और पलक और काव्या आस्था को कमरे में लेकर आती है जहाँ कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में कैंडल जल रही थी और पूरे रूम को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। काव्या आस्था को बेड पर बिठाकर कहती है, भाभी अब आप आराम कीजिए, सुबह मिलते हैं। जैसे ही काव्या जाने लगती है तभी आस्था काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी अपने कमरे में जा रही हूँ और अब से यही आपका कमरा है। कहकर काव्या और पलक मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अमन और पलक भी चले जाते हैं और रुद्र कमरे के अंदर आता है। रुद्र कमरे में आता है, एकदम से उठकर आस्था खड़ी हो जाती है। रुद्र आस्था के करीब आता है।
आस्था अपने सिर नीचे कर लेती है। रुद्र आस्था को गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर बिठा देता है और आस्था के पास जाकर उसके कानों में धीरे से कहता है, तो आस्था, रुद्र प्रताप सिंह, घबराहट तो नहीं हो रही है? कहकर आस्था के बगल में बैठ जाता है। रुद्र आस्था का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम खुश हो ना? आस्था रुद्र की तरफ देखकर कहती है, रुद्र जी, सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ और मुझसे प्यार करने वाले लोग आएंगे, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी पापा को खोने के बाद कभी प्यार से सिर पर किसी ने हाथ नहीं रखा। जिस भाई की कलाई पर राखी बांधी, उसका मान भी मेरे भैया ने नहीं रखा। रुद्र जी, भैया को देखती हूँ तो पापा नजर आते थे, पर ना जाने किस बात की उन्होंने मुझे सजा दी। मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया। हर चीज़ से अब भरोसा ही हट गया है। मेरा विश्वास इतनी बार टूटा कि इस दिल में जितनी भी फीलिंग थी सब मर चुकी थी। खुद को खोना और फिर से पाना, ये आपकी वजह से है रुद्र जी। अगर कोई आपकी तरह किसी से प्यार करे तो सच में किसी का दिल कभी ना टूटे। आपने सच में मुझे एक नई उड़ान दी है। आपके साथ मुझे मेरा खुशियों वाला एकजुट परिवार मिल गया और छोटी बहन भी। रुद्र जी, मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो सास ससुर के रूप में मुझे मेरे मम्मी पापा वापस मिल गए। ये कहते आस्था की आंखें भर आई। रुद्र जी, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको कभी खोना नहीं चाहती हूँ, कभी नहीं। रुद्र उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लेता है और उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में एक कशिश थी जो आस्था की ओर उसे खींच रही थी। आस्था, मैं हर वो खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो। तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी कर दी है। मैं भी तुमसे सच में बेहद मोहब्बत करता हूँ, कहकर आस्था के माथे को चूमा और आस्था को अपने सीने से लगा लिया। आस्था ने भी रुद्र को खुद के सीने में छुपा लिया और फिर दोनों तन मन से एक हो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर आस्था नहाकर फ्रेश हो जाती है। आस्था ने नेट की रेड साड़ी पहनी हुई थी, अपने बालों को स्ट्रेट कर खुला रखा था। मांग में सिंदूर, रेड कलर की बिंदी छोटी सी और रेड चूड़ी पूरे हाथों में भरी और हल्का सा काजल, न्यूड लिपस्टिक और कानों में झुमकी और प्यार के निखार से आस्था और भी खूबसूरत लग रही थी। वो कमरे से बाहर जाती है कि उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और रुद्र को एक ही टक निहार रही थी कि रुद्र की आंख खुलती है और झट से उठकर जाने लगती है। वैसे ही आस्था का हाथ पीछे से रुद्र पकड़कर खींच लेता है। आस्था लड़खड़ाकर रुद्र के ऊपर गिर जाती है और रुद्र उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ते हुए कहता है, बस करो अब और मेरी जान, इस दिल की धड़कनें कितनी बार धड़काओगी? बस भी करिए, कुछ भी बोलते हैं आप, और मुझे जाने दीजिए। आज पहली रसोई है, सब क्या सोचेंगे कि बहू देर तक सोती है। आस्था ने बड़े मासूमियत से कहा तो रुद्र उसके गालों को किस करते हुए कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, आखिर हम पति पत्नी हैं। और आज तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर दिल को सच में आस्था बहुत सुकून मिल रहा है। तुम मेरी जिंदगी में आ गई, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। आस्था शर्माते हुए कहती है, हाँ रुद्र जी, मुझे भी आपकी बाहों में ऐसे ही रहना है जैसे सीप में मोती। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगी। दोनों के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि दोनों ही एक दूसरे की धड़कनों को सुन सकते थे। दोनों एक दूसरे के आगोश में सब कुछ भूलकर आस्था और रुद्र एक दूसरे में खो जाते हैं। अब आस्था और रुद्र की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं।